नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ एक्सप्लेन का अगला एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के जो भी व्यक्ति एक जॉब लेना चाहता है या फिर जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है पहले से और जो डोमिसाइल बनने के बाद अब रेजिडेंस बना है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके दिमाग में उसके जहन में एक सवाल ज़रूर है कि पीआरसी अब वैलिड है या नहीं। यानी कि पीआरसी है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। कई जम्मू कश्मीर के लोग उसे स्टेट सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। हम वही बात कर रहे हैं जो 5 अगस्त को हटा दिया गया था। 5 अगस्त सन 2019 को एक बड़ा फैसला लिया गया। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रामनाथ कोविंद जी का जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे हटा दिया गया, जिसमें आर्टिकल 370 के ज़्यादातर खंड हटा दिए गए। आर्टिकल 35A हटा दिया गया जो जम्मू एंड कश्मीर को पीआरसी देता था और कई सारे और प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर को मिले हुए थे। पर उसके बाद कई सारे और बदलाव हुए। 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी बन चुका है और उसके बाद ये भी बदलाव आया कि डोमिसाइल लॉ में बड़े बड़े चेंजेस किए गए और कहा गया कि ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होंगे और ये नहीं होंगे, और बनने के लिए क्या करना होगा वो सारी प्रक्रिया दे दी गई। अब इस बात पर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कारण है कि एक पेटिशंस फाइल की गई थी अलग अलग हाई कोर्ट्स में और उसमें एक फ़ैसला लेते हुए जस्टिस रजनेश ओसवाल की एक बेंच ने फैसला लिया है और एक इशू किया है नोटिस जीएडी सेक्रेटरी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कि हमें ये जवाब दीजिए कि पीआरसी वैलिड है या नहीं है। क्योंकि कई सारी जॉब नोटिफिकेशन जो निकल रही हैं उसमें कुछ नोटिफिकेशंस में पीआरसी मांगी गई, कुछ में नहीं मांगी। मोटा माटी 2 से 4 नोटिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक निकल चुकी हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। कईयों में पीआरसी मांगा गया, कईयों में नहीं मांगा गया, जिसके बाद एक बड़ा केओस, एक बड़ा कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है कि पीआरसी किसी जॉब लेने के लिए चाहिए होगा, पीआरसी को एक ज़मीन खरीदने के लिए चाहिए होगा, पीआरसी जम्मू कश्मीर में एक गवर्नमेंट नौकरी और कोई भी ऐसे बेनिफिट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के एक नुमाइंदे जम्मू एंड कश्मीर के एक बाशिंदे को मिलते थे आर्टिकल 370 हटने से पहले, क्या वो सब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अगर उसके पास पीआरसी है या नहीं है। इस सब पर काफ़ी बड़ी एक कन्फ्यूज़न है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि पहले तो नोटिफिकेशंस नहीं निकल रही जॉब की, उसके बाद जब नोटिफिकेशन निकल रही हैं तो कन्फ्यूजन हो रही है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स लगातार विड्रॉ हो रहे हैं। आपको ले चलता हूँ 2019 में 2 बड़ी नोटिफिकेशन आई। एक मुंसिफ्स की आई, उसके बाद एक जो हाई कोर्ट में कुछ नोटिफिकेशंस आई थी जॉब्स के लिए, उन दोनों को विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब कुछ नोटिफिकेशंस आ रही हैं सिलेबस के लिए। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स की नोटिफिकेशन आई, सिलेबस आया पर पूर्णता से नोटिफिकेशन नहीं आई कि उसमें जॉब्स मिलेंगी कब। कई सारे लोग बेरोजगार हैं जम्मू कश्मीर में, प्राइवेट सेक्टर्स हमारे पास है नहीं, इंडस्ट्रीज इतना अच्छा चल नहीं रही, लॉकडाउन ऊपर से लग गया, तो सारे की सारे तरफ से जम्मू कश्मीर का युवा परेशान है। एक और परेशानी जो कन्फ्यूजन है ना सिर्फ युवाओं के और हर एक मन में कि पीआरसी लागू होगा या नहीं होगा। अब जीएडी से यह जवाब मांगा गया है अगली जब सुनवाई होगी इस मामले पर, तब तक अगली सुनवाई शायद 18 या 19 को होनी है, उससे पहले ये पूरा जवाब पहुंच जाना चाहिए हाई कोर्ट। क्या जवाब देगी उससे पहले कई सारे पहलू हैं जिस पर बातचीत कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 दिसंबर सन 2019 को स्टेनोग्राफर्स और ड्राइवर्स की कुछ पोस्टें निकली। 33 पोस्टें थी, ये नॉन गजटेड, और 5 दिन बाद बहुत सारा हल्ला हुल्ला हुआ कि पूरे देश से इसके लिए जो नामांकन है वो भरना शुरू हो चुके थे लोग। एप्लीकेशन पूरे देश से मांगी गई थी, माफ़ कीजिएगा भरना शुरू नहीं हुए थे, एप्लीकेशन पूरे देश से मांगी गई थी। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू एंड कश्मीर विंग है उसने भी इस पर ऐतराज़ जताया था और कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद 1 जनवरी 2020 को इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया गया। इससे पहले एक मुंसिफ की नोटिफिकेशन निकली थी जिसमें स्टेट सब्जेक्ट मांगा गया था, उसको भी वापस ले लिया गया क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक अब स्टेट सब्जेक्ट वैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 370 के ज़्यादातर खंड जो थे वो हटा दिए गए। तो क्यों रखा गया, इस पर बड़ा सवाल है। पंचायत जॉब असिस्टेंट की मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कि अगर इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आती जल्द से जल्द तो जम्मू कश्मीर का युवा कितनी बड़ी कन्फ्यूज़न झेल रहा है और किस प्रकार का इस समय हालात चल रहे हैं कि कितने लोगों के पास नौकरियां हैं और कितने नहीं हैं। बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो पिछले साल के स्टार्टिंग के 4 महीने का डेटा हमारे पास है। 15.99%
2019 के पहले 4 महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जम्मू एंड कश्मीर में, एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पूरे इंडिया में ये डेटा उसी समय 6.87% था। कश्मीर में ये डेटा सिर्फ कश्मीर में स्पेसिफिकली 28% के आसपास जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में है। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए? जॉब्स चाहिए। या तो आप प्राइवेट अवेलेबल करा दो, वो है नहीं। इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी खुलवा दो, वो खुल नहीं रही। रॉ मटेरियल आपके पास है नहीं, मशीनरी है नहीं, मैन है नहीं, बाहर से आपको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। मार्केट आपके पास उपलब्ध नहीं है बेचने के लिए। ऊपर से कश्मीर के जो हालात हैं वो आपको पता है, लॉकडाउन लग गया वो आपको पता है। अब सारा का सारा दारोमदार आता है कि गवर्नमेंट जॉब किस तरह से एक व्यक्ति को मिलेगी और क्या गवर्नमेंट जॉब्स हैं मिलने के लिए या नहीं। इसका जवाब दिया था यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 18 फरवरी सन 2020 को पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि JNK एडमिनिस्ट्रेशन में 84,000 पोस्टें वैकेंट हैं, जो हमारे पास डेटा आया है। उनके मुताबिक 76,543 पोस्टें नॉन गजेटेड पोस्ट और क्लास 4th के लिए थी, यानी कि लेवल 4 की हम बात कर रहे हैं, और 7,552 पोस्ट थी गजेटेड लेवल्स के लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर में क्रिएट की जानी थी। उसके बाद 2 नोटिफिकेशंस आई, माफ़ कीजिएगा, उससे पहले जो 2 नोटिफिकेशंस आई उसको पहले ही विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद जितनी चीज़ें आ रही हैं, आती हैं फिर विड्रॉ हो जाती हैं, आती हैं फिर विड्रॉ हो जाती हैं। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। जम्मू एंड कश्मीर की GAD की वेबसाइट्स आप खोलो तो हर 10 दिन या 20 दिन में कोई ऑर्डर आता है। उसके बाद पता चलता है कि उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन थी या एक कोई एरर आ गया था, जिसमें से अब उसको वापस ठीक करने के लिए वापस भेजा गया है। 10 दिन बाद वो फिर आएगा और उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसा चलते 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 अब 9 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर का युवा वेट कर रहा है कुछ एजेंसीज़ का, जो हमारे जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, और वो किस तरह से इस पर काम कर रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि गजेटेड वर्कर्स के लिए, गजेटेड जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन निकालती है और अपॉइंटमेंट करती है। लास्ट नोटिफिकेशन वहाँ पर अक्टूबर 2019 की एक लाइब्रेरियन की है। उसके बाद से वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई रिक्रूटमेंट के लिए। JKSSB में नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की बात की गई जाती है। नॉन गजेटेड पोस्ट की फिलिंग वहीं से होती है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो उसमें क्या आया है, उसमें आपको पता ही है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जॉब जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी, उसके बाद अभी तक उस पर सिलेबस आया है, अभी पूर्णतः से नोटिफिकेशन नहीं आई कि वापस से एक प्रक्रिया शुरू हो। उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पुलिस हैं, बैंक्स हैं, जो इंडिपेंडेंटली अपने अपने तरीके से पोस्टें निकालते हैं और उसको फिलअप करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सन 2019 जम्मू एंड कश्मीर पे लागू कर दिया गया, उसके बाद से बड़े बड़े बदलाव होने थे, पर किस तरह के बदलाव किए गए और किस तरह के तेज़ी से ये बदलाव होने चाहिए, इस पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्योस है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न मची हुई है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही है, PRC लागू होना है या नहीं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर जवाब मिल जाएगा, और जब भी जवाब मिलेगा हम एक बार फिर से आपके सामने ऐसे ही कोई कोट या कोई ऐसी शर्ट पहनकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और फिर बात करेंगे कि अब PRC जब हटा है तो कौन कौन सी जॉब के लिए हटा है, डोमिसाइल लॉ जो लागू हुआ है तो कौन कौन सी जॉब पे लागू हुआ है, अब किस तरह से काम प्रक्रिया पूरी चलेगी, उस पर हम डिटेल में चर्चा फिर से करेंगे। डोमिसाइल की थोड़ी सी बात कर ले। डोमिसाइल लॉ जब आया था तो उसके बाद कई सारे हंगामे जम्मू एंड कश्मीर में हुए कि ऐसा कैसा डोमिसाइल लॉ आप ले आए हैं, क्लास 4 तक के लिए, लेवल 4 तक के लिए आप जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे को अलाउ करते हैं कि वो डोमिसाइल है तो वही फॉर्म भरेगा, बाकियों के लिए नहीं भरेगा। जिसके बाद कुछ दिन बाद उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया, उसमें चेंजेस किए गए और कहा गया कि हर एक जॉब के लिए जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल ही फॉर्म भर पाएगा। उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक व्यक्ति अगर 15 साल उसने जम्मू एंड कश्मीर में गुजारे हैं, जॉब किया है, तो उसके बच्चे भी कर सकते हैं, वो खुद भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है अगर वो भर सकता है, उतनी एज में है। 10 साल अगर उसके बच्चे ने जम्मू एंड कश्मीर में गुजारे हैं, 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दिया है, वो कर सकता है। 7 साल अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने जम्मू एंड कश्मीर में गुजारे हैं तो वो भी फॉर्म भर सकता है नोटिफिकेशन के, उनके बच्चे डोमिसाइल बन जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें अभी भी हैं जिन पर चर्चा की जाना ज़रूरी है। जाते जाते यही कहूँगा कि स्टेट सब्जेक्ट और PRC लागू होना है या नहीं होना है, इस पर सरकार को जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन दे देनी चाहिए, ताकि जो बाकी अगर डिपार्टमेंट्स इन्हीं की वजह से जॉब्स रोक कर बैठे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं निकाले, तो वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस बाहर आ जाए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर का युवा जो इंतज़ार कर रहा है जॉब्स का, उसको वो जॉब्स मिल जाए। फिलहाल के लिए आज के इस एक्सप्लेन के खास कार्यक्रम में इतना ही था। कुछ दिन बाद मिलते हैं, पर कोशिश करते हैं कि अच्छी सी बात एक डिटेल में कर ली जाए। बाकी आपका कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है,
तो आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।